the class। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। लास्ट चैप्टर है आज हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी। हाँ जी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी क्या होता है? The network or internet is refers to as a cloud. It is a system that store, manage, and access data online rather than local disk using distant services on internet. Files, pictures, documents, audio, video, other type of data or are example of data। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो नेटवर्क है और जो इंटरनेट, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्लाउड बोलते हैं। उन डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, देन क्लाउड क्या हुआ? एनीथिंग दैट इंक्लूड्स ऑफरिंग होस्टिंग सर्विसेज। ठीक है, जो हमें होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग को। ठीक है, वी आर द होस्ट ना, वी आर सेंडिंग द मैसेज। हम जो सेंड कर रहे हैं हम होस्ट हैं उस मैसेज के। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है हमारे लिए? क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो इसमें थ्री है इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के। फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दैट सेकंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन लास्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तीन तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, या फिर प्लेटफॉर्म ले लो। ठीक है, नाउ करेक्टरिस्टिक्स आ गया, वो आप खुद पढ़ लो फटाफट। हाई स्केलेबिलिटी है। जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लो। मल्टीपल शेयरिंग है। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी है। नेट आप एज अ नेट को एग्जांपल लेके चलो, नेट का क्या क्या करेक्टर है? अवेलेबल है। ठीक है, ऑन डिमांड रहता है हमेशा। ठीक है, मल्टीपल शेयर कर सकता है, लोकेशन इंडिपेंडेंट रहती है। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर कैसे बनता है? क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले क्लाइंट इंटरफेस। ठीक है, जो पर्सन है वो। देन इंटरनेट, जो एक सेंटर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग है। देन एप्लीकेशन, जिसके थ्रू वो डाटा जाना है। ठीक है, देन ये सारा बैकएंड। बैकएंड पे ये सारा काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, सर्विसेज, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट। फ्रंट एंड पे कौन रहता है? फ्रंट एंड में क्लाइंट रहता है, और बैक एंड में आपका पूरा कंप्यूटर रहता है। पूरा कंप्यूटर जो जो वर्क कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो बैक एंड। इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वही अभी जो देखा आपने, जो भी बैक एंड में था डाटा, क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हाइपरविजर। हाइपरविजर क्या है? एक विजुअल मशीन है जो मैनेज करती है किसको? फिल्मवेयर को। ठीक है, लो लेवल लो लेवल सॉफ्टवेयर है।
देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? मेंटेन करती है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलप करती है। नेटवर्क क्या है? कनेक्ट करती है। सर्वर क्या है? सर्वर क्या है? एक सोर्स है जिससे इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। और स्टोरेज क्या है? कि मल्टीपल स्टोरेज को स्टोर करता है। ये वर्क कैसे करता है? क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट गया। Assume you are a senior executor at a business, ठीक है। Your specific responsibility includes ensuring that all your work have the necessary hardware and software to do their duties. Purchasing computer for everyone is insufficient. You must also acquire software and software license, which you must subsequently distribute to your staff as needed. When you recruit a new employee, you either need to purchase more software or double click that your current software license permit for other users. You must spend a lot of money because it is so stressful. However, for CEO like you, there may be another option. As a result, rather of installing a suite of application on each machine, you must need to run one program. Employee will be able to log in to a web-based services that will have all the program that the user will use to do his her work, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं आप? आपका मैनेजर हो, ठीक है, आपको कंप्यूटर चाहिए, सबको कंप्यूटर चाहिए काम करने के लिए। आप क्या कर रहे हो? सब कंप्यूटर खरीद रहे हो या सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो सबको दे दो, क्योंकि हर कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर डाल। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है? आप क्या करो, एक ही सॉफ्टवेयर खरीदो, अपने लैपटॉप में रखो, और उसी सॉफ्टवेयर का पासवर्ड सबको दे दो, और वो सब उस पर लॉग इन कर सके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्विसेज हमने देखी, इंट्रा इंट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एज अ सर्विस रिसोर्स आर प्रोवाइडेड, सर्विस आर एक्सट्रीमली स्केलेबल, adaptable and dynamic। हार्डवेयर के लिए कहेंगे तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। हार्डवेयर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। A network that administered through the internet, ठीक है। हार्डवेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, एग्जांपल आ गया डिजिटल ओशियन, ठीक है, amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्रोम, ये सब। प्लेटफॉर्म के लिए क्या है? एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन जो आप रन कर रहे हो। एप्लीकेशन लाइक गूगल ऐप इंजन, ठीक है। देन एस ए यानी कि, सॉरी, यानी कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल क्या आएगा? विंडोज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसी चीजें। पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है। पब्लिक यानी कि सबके लिए खुला, लाइक गूगल का कोई भी साइट है, दैट इज पब्लिक। और प्राइवेट क्या है? जैसे कोई इंटरप्राइज है, उसके खुद का लॉग इन आईडीज है, ठीक है, सिर्फ अपने इंप्लॉयज ही लॉग इन कर सकते हैं, दैट इज प्राइवेट यानी कि सिक्योर्ड होते हैं। कम्युनिटी क्लाउड मॉडल यानी कि सभी लोग इन क्लाउड मॉडल को यूज कर रहे हैं, सभी लोग एक ही जैसे क्लाउड मॉडल को यूज कर रहे हैं। देन आईओटी आ गया और सेंसर्स आ गए। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि थिंग्स इज फिजिकल फिजिकल चीज,
तो आप इंटरनेट से कोई फिजिकल चीज चला रहे हो तो उसको बोलेंगे हम आईओटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल फोन से आप फैन ऑन कर सकते हो, आपके मोबाइल फोन से सेंसर लगे हुए हैं किसी चीज में, आप वॉशिंग मशीन का टाइमर सेट कर सकते हो, वॉशिंग मशीन चला सकते हो, या फिर टीवी चला सकते हो, या फिर एसी चला सकते हो। तो वो सब क्या है, वो सब किस में आता है, आईओटी में। ये आप विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स आप किसी भी चीज को, कोई भी फिजिकल चीज को इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, होम में भी यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में भी यूज होता है, हेल्थ में भी यूज होता है, बिल्डिंग में भी यूज होता है, सिटीज में भी यूज होता है। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारे 14 के 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए। एनीबडी हैव एनी डाउट? नो मैम। क्लियर है? और नेक्स्ट जो हाँ जी मैम। नेक्स्ट चैप्टर, अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर स्टार्ट करना होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, कब से स्टार्ट मैम होगा उसकी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएगी। मैम जैसे 12 तारीख को मेरा ये प्रैक्टिकल है, मैडम इसमें कुछ बनाकर भी लेकर जाना पड़ेगा? आपको कुछ मिला गाइडलाइंस? नहीं मैम, अभी नहीं मिली मेरे को। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार मैम से कंसर्न करके फिर बताती हूँ। ठीक है। ठीक मैम, ठीक। थैंक यू मैम।